नीले सागर से उपजा अजोबा संड अब अनियंत्रित अभिमान का रूप था। जहां भी वो गया धरती चीख उठी। उसके दहाड़ से पत्ते झड़ते, पेड़ जड़ से उखड़ जाते और रास्ते पर्वतों के टुकड़ों से भर उठते। निर्दोष जीव जंतु उसके भयानक स्वरूप को देखकर भयभीत होकर भाग खड़े होते। जहां जहां वो गुजरा लाशों के ढेर बन गए। ऐसा आतंक कि सबने मान लिया कि उससे बड़ा कोई नहीं। तभी तपोभूमि के महर्षि हिमाचल ने स्वच्छंद वाणी में कहा, हे गर्वीले संड, यदि तुझमें सच्चा बल है तो जा संसार के जंगल में खड़ा हो और दिव्य पुरुष भवानी के किसी एक योद्धा को परास्त कर दिखा। यदि तो किसी योद्धा को हरा देगा तो मैं तुझे अमर कर दूंगा। अजोबा ने उस चुनौती को घमंडी ठहाके में बदल दिया। ठीक है ऋषि, मैं पहुंचना चाहता हूं। अब मैं जा रहा हूं संसार जंगल की ओर। जंगल में प्रवेश कर अजोबा ने अपने प्रलयकारी तेज से अनगिनत शेर और बाघों को पराजित कर दिया। उनकी गर्जना मिट गई और उन वीर पशुओं की लाशें उसके पथ में बिखर गईं। उसकी दहाड़ ने कुछ हाथियों को भी उत्तेजित कर दिया। कुछ हाथी भय से चारों ओर भागे, पर कई बड़े हाथी क्रोध से उबलते उसकी ओर टूट पड़े और उनकी टक्कर ने और भी विनाश फैला दिया। अजोबा की शक्ति इतनी भयानक थी कि पर्वत कायद मेरे सहज ही नहीं रहे। वो बड़ी चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना लेता था। दर्द भरे और आह्लादित जीव जंतु अंततः दिव्य पुरुष भवानी की सभा के पास पहुंचे, भीगे, जर्जर, पर न्याय की आशा लिए हुए। पर तभी अजोबा भी उनकी सभा में प्रकट हुआ। उसकी छाया पसरते ही वातावरण थर्रा उठा। गरज कर उसने कहा, यहाँ कौन शासक है? यहाँ अब मेरा ही शासन चलेगा। यदि इस सभा में कोई वीर है जो मुझसे भिड़े, आगे आए। सभा सन्न थी। दिव्य पुरुष भवानी शांत खड़े थे। उनकी नील आंखें जैसे नियति की ओर स्थिर थी, पर हवा में युद्ध की गंध फैल चुकी थी। अब समय निकट था जब अजोबा का घमंड और दिव्य पुरुष भवानी का न्याय आमने सामने आकर सृष्टि के भाग्य की तराजू हिलाएंगे। सभा में गूंज उठी एक गर्जना, हे भवानी, क्या तुम छिपकर बैठे रहोगे? अब इस संसार का राजा मैं हूँ। सभागार की वायु ठहर गई। सब और सन्नाटा छा गया। दिव्य पुरुष भवानी, जिनका स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण जैसा तेजस्वी था, उठने ही वाले थे कि तभी गजराज आगे बढ़े। गजराज फोल्डेड ट्रंक से प्रणाम कर बोले, महाराज, आप स्वयं युद्ध करेंगे तो ये आपकी मर्यादा का अपमान होगा। इतने छोटे योद्धा को मारना आपकी गरिमा के विपरीत है। आपके पास असंख्य योद्धा हैं। किसी एक को आदेश दीजिए, वही इस दुष्ट का अंत करेगा। भवानी हल्का मुस्कुराए। उनके होठों पर करुणा, पर नेत्रों में अग्नि थी। उन्होंने शांत किंतु गूंजते स्वर में कहा, ज्वाला। वो नाम जैसे ही निकला, आकाश कांप उठा। चारों दिशाओं में अग्नि रेखाएं फूट पड़ीं और उसी ज्वाला से प्रकट हुआ एक दिव्य विशाल योद्धा, जिसके नेत्रों से अग्नि शिखाएं नृत्य कर रही थीं और शरीर धधकते पर्वत जैसा था। वो भूमि पर झुककर बोला, भैया, आपने मुझे बुलाया, आदेश दीजिए, किसका अंत करूं? भवानी ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ ज्वाला, उस अहंकारी अजोबा का उद्धार करो। धर्म का मान तुम्हारे हाथों रहेगा। ज्वाला ने सिर झुकाया, कहा, आपके आदेश से यमराज से भी युद्ध कर लूं, ये तो केवल एक पापी है। और ये कहकर वो धधकती अग्नि की लपटों में परिवर्तित हो गया। आकाश को चीरता हुआ युद्ध भूमि में उतर पड़ा। अजोबा ने जब देखा कि एक अग्निमय पुरुष उनकी ओर बढ़ रहा है, वो क्रोध से दहाड़ उठा। धरती कांपी, वृक्ष जड़ों से उखड़ गए। उसने अपनी भारी देह उठाई और बोला, आजा, देख लें कौन इस विश्व का सच्चा स्वामी है। ज्वाला बोला, तेरा स्वामी अहंकार नहीं, धर्म है, और धर्म आज तुझे दंड देगा। क्षण भर में दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के सींग टकराए और टकराते ही ऐसा लगा मानो पर्वत फट गए हों। चिंगारियां आसमान में फूट पड़ी। धरती की दरारों से धुआं निकलने लगा। पर्वत हिल उठे, नदियां उलट गईं। ज्वाला की आंखों से ज्वालाएं बरसने लगी। अजोबा की गर्जना से आकाश गूंज उठा। दोनों का संघर्ष इतना भयंकर था कि देवगण और यक्षगण भी भय से देख न सके। 3 दिन और 3 रात तक वो युद्ध चलता रहा, कभी धरती पर, कभी आकाश में, कभी समुद्र की लहरों पर। हर प्रहार से बिजली सी चमक उठती और ज्वाला की अग्नि से जलती भूमि दहक जाती। फिर अचानक ज्वाला को ध्यान आया। भवानी ने कहा था कि अजोबा की दाहिनी सींग में उसकी शक्ति बसती है। ज्वाला ने उस सींग को लक्ष्य किया। उसके अग्नि शिखायुक्त सींगों ने अजोबा की दाहिनी सींग पर वार किया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार जैसे ही चोट पड़ी, वो सींग चटक कर टूट गई। क्षण भर में अजोबा की गर्जना विलुप्त हो गई।
उसका विराट शरीर डगमगाया और वो गर्भ सहित धरती पर गिर पड़ा। एक भयंकर विस्फोट के साथ उसकी आत्मा विलीन हो गई। संसार, जंगल और ब्रह्मांड में पुनः शांति का उदय हुआ और भवानी का नाम फिर से धर्म के सूर्य के समान चमक उठा। चारों दिशाओं से स्वर उठा, जय ज्वाला, जय ज्वाला, धर्म की जय हो। ज्वाला ने युद्ध भूमि शांत होने पर अपने भाई दिव्य पुरुष भवानी के चरणों में सिर झुकाया। भवानी शांत बैठे रहे, उनकी दृष्टि क्षितिज पर थी। उन्होंने ज्वाला की ओर न देखा, पर आशीर्वाद का तेज उनके चारों ओर फैल गया। तभी भवानी बोले, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरे नाम से अग्नि भी तेज धारण करेगी। ज्वाला ने नतमस्तक कहा, भैया, आपकी आज्ञा मेरे लिए वरदान है। और इस प्रकार अजोबा का अंत हुआ। संसार, जंगल और ब्रह्मांड में पुनः शांति का उदय हुआ और भवानी का नाम फिर से धर्म के सूर्य के समान चमक उठा।